साथियों, भाइयों, माता बहनों, सबको इससे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति का दान दें। आप लोग प्रेम से बैठ जाएं और देखिए संगीत का आनंद लें। हमारे पुनीत शर्मा ये दिल्ली के माने जाने कैसेट में आप देखते हैं, गंगा कैसेट, जो कि घर घर में बज रही है। हर चीज, हर ढंग, हर गाना, हर संगीत बड़े प्रेम से देखिए। आज हमारे मास्टर दयानंद का प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा हो रहा है। उनके हाल में देखिए, आज खेले का नाम क्या है उनका है बेदर्द भाई उर्फ अभागन लड़की। बोलो शंकर भगवान की जय। सामने ये देखिए पहली सीन दिखाई जा रही है। आ रहे हैं हमारे बाबू दुर्जन सिंह। वाह, आ रहे हैं दुर्जन सिंह बाबू। कैसे आ रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए, हमारी तरफ आप लोग जरा तशरीफ लाइए। कैसे आ रहे हैं? अबे चले और पीछे में तू साले मुझे नहीं पहचानता होगा मैं किस किस्म का इंसान हूँ। शोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, शेरों के छक्के छूटते दुर्जन सिंह के नाम से। दुर्जन सिंह है, अरे ना कभी सर झुकाता है, बगावत की है जिसने मौत के घाट जाता है। दुर्जन सिंह जब अपनी हवेली से निकल के शहर की तरफ प्रवेश करता है तो लोग चारपाई छोड़ के खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, कहते हैं बाबू दुर्जन सिंह आ रहे हैं, बाबू दुर्जन सिंह आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, नाराज ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, झुक के सलाम करने लगते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ दरबार में दरबारी साला नजर नहीं आ रहा है। देखता हूँ कौन साला काम करके तनख्वाह ले रहा है, अब कौन ससुरा हराम की तनख्वाह ले रहा है। चल के मैं दरबार में देखता हूँ। जय शंकर। क्या बे शेर सिंह, अबे बता बे, दरबार में आने की तेरी टाइम है? बाबू साहब क्या बताई बाबू साहब, आज हम लेट होइए। क्यों लेट हुआ बे? बाबू साहब हम अंडा देते रहे। क्या कहा? ओ माय गॉड, मैंने आज जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ कि इंसान भी अंडा देना शुरू कर दिया। बाबू साहब हम ही भर नहीं दे, बाबू साहब हमारे माई अंडा दे देते। क्या कहा बे? तेरे घर में तेरी माँ भी अंडा देती है? और कौन तेरे घर में अंडा देता है बे? अरे बाबू साहब जैसे मान ले घरे हम नहीं है, हमारे माइन भर नहीं, बाबू साहब हमार बहनिया अंडा दे देते। क्या कहा बे? जो तेरी 16 साल की बहन है वो भी अंडा देती है? हाँ बाबू साहब, और जो माँ बुढ़िया माई है ना, हाँ? वो अंडा दे देते। वाह, तब तो बे तेरा अंडे का बहुत बड़ा व्यापार चलता होगा। अरे बाबू साहब, हाँ? हम मुर्गी फार्म खोले ही। यानी मुर्गी फार्म खोल रखा है? बाबू साहब जैसे मान लिया जा घरे हम ना यही तो हमार माई अंडा दे दिए था, क्यों ग्राहक आवा था। ठीक, अगर माई ना तो हमार बहनिया अंडा दे दिए था। हाँ? अगर मान लिया जाए हमार बहनिया ना घरे, ठीक, क्यों ग्राहक बलवान आई गया, हाँ? हमार बुढ़िया माई दे दिए था। ठीक कहा बे। तो साले ऐसे क्यों नहीं बताता बे कि मैं अंडे का धंधा किया हूँ? खटी कहता है तो अंडा देता हूँ बे। क्यों बे साले ऐसा साला घुमा के उल्टा बेवकूफ बना रहा है? और साले देखो शेर सिंह, बहुत मेरी आदत से
अच्छी तरह से वाकफ हो कि ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी जिंदगी में किसी की गलती माफ नहीं करता है। अगर माफ करता है तो सिर्फ लाइफ की गोलियों से माफ करता है। अबे बाबू साहब मेरा नाम बता दे बे, मेरे विषय में मेरा परिचय बता दे बे। बिल्कुल बता दे बाबू साहब, घबराए वाली में कोनो बात नहीं ना। बाबू साहब जब हम तुहार बाबू रहे हड़बड़ाया जिन कौन आए। ठीक बे। जब हम तुहार बाबू रहे तब ना लिए तो आज कैसे ले ले बाबू साहब। अनी जब तुम्हारा पिता था तब ना ले अब कैसे ले बा? इतना नहीं बाबू साहब, इतना ही बिल्कुल नहीं बाबू साहब। आगे क्या है बे? तुहार माई हमार मेहरारू रही। क्या बात साले, मेरी माँ तेरी औरत थी? हाँ बाबू साहब। और आगे क्या है बे? और बाबू साहब जैसे तू कतब चला जात रहा ना, हम तुहार जब बाबू रहे हम बहुत मौज पानी करते रहे बाबू साहब। ठीक ठीक, अनी ऐसो आराम करता था तू? बहुत ऐस किए है। ठीक बाबू साहब। हाँ? जब हम तुहार बाबू रहे ना, ठीक, और जब तुहार माई हमार मेहरारू रही, समझ रहा हूँ, तब ना लिया तो आज कैसे ले? आज कैसे? क्यों बे साले, साफ साफ बोलो, समझने में आए इसका मतलब क्या हुआ बे? साफ साफ बता। अच्छा बाबू साहब, अबे तो हर समझदारी कमजोर बका। अबे साले समझदारी नहीं कहते बे। बाबू साहब जब तू छोट के रहा, ठीक कहा बे, तब तुहार बाबू जियत रहे। ठीक, तू वही कहा था जब तुहार बाबू आओ हम रहे। ऐसे साले बोल कि मेरे पिताजी थे तब भी उस जमाने में मैं नौकर था। और बाबू साहब जब तुहार माई जियत रही, ठीक, बाबू साहब तो हमारे मेहरारू तोरे किया नौकरी करते रहे। ठीक कहा बे, तेरी घरवाली आती थी काम करने। वही कहा था बाबू साहब कि जब तुहार माई रही ना हमार मेहरारू रही। ठीक कहा बे, तब ना लिया सरदार ताज कैसे ले ले भाई? समझ गया बे। अली कहावत में कहा गया है कि पैर की जूती पैर में होना चाहिए ना कि सर पे। जूता कितना भी कीमती हो सिर्फ पैर में रौंदने के लिए होता है। अबे नौकर कितना भी ऊंचा हो मालिक के नीचे होता है बे। ठीक है, मैं अपनी परिचय स्वयं बता देता हूँ बे। साथियों, मेरा नाम है ठाकुर दुर्जन सिंह। ठाकुर दुर्जन सिंह, मैं इसी किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे भैया बड़े कौशल सिंह जो कि यहाँ के आज महाराजा हैं। मेरी भाभी का नाम है रानी। हम घर में सिर्फ 3 प्राणी हैं। भैया अपनी 2-2 शादी कर लिए। 2 शादी बाबू साहब? हाँ, अपनी 2-2 शादी कर लिए, मेरी एक भी नहीं की। अपने लड़के को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिए। शेर सिंह बाबू साहब, मैं सोच रहा हूँ हमारे दिल में तमन्ना है कि कब बड़े भैया को इस दुनिया से खत्म कर दूं और इस राज का मालिक मैं बन जाऊं। शेर सिंह, हमें इस समय चलना है बड़े भैया के पास। बड़े भैया के पास चल करके और उनसे राज जाहिर करेंगे, कुछ उनसे बातें करेंगे। चलो आइए मेरे साथ में, चलिए। आप लोग सामने महाराज कौशल सिंह पधार रहे हैं। रामो, हाँ महाराज। बात क्या है जो कि आज दरबार में तुम मुझे बहुत खुश नजर दिखाई दे रहे हो और कई प्रकार के आदाब बजा रहे हो? महाराज आज इस दरबार में सभी सब कुशल मंगल है। हमारे राज में
हमारी प्रजा खुशहाल है। सब खुशहाल है सरकार। जितने काज करता है सब प्रसन्न है। सब ये सब देखते हुए आज दरबार में तुम भी खुश नजर दिखाई दे रहे हो। रामो, तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस राज में प्रजा खुशहाल है उस राज में राजा भी खुशहाल है। दुखी है तो राजा भी दुखी है। राजा प्रजा का मेल बराबर चलता रहता है। प्रजा जो है राजा की संतान होती है। राजा एक पिता के समान होता है। एक पिता का कर्तव्य होता है अपने संतान का देखभाल करे। लेकिन रामो, हाँ महाराज, मैं कुछ अपनी कहानी बताना चाहता हूं। ठीक है महाराज, बताइए। आज के 15 साल पहले मेरी महारानी पद्मावती का देहांत हो गया। वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई, लेकिन 2 बच्चों को मेरे हवाले करके गई। बेटे का नाम शीतल है, बेटी का नाम वंदना है। मेरा बेटा शीतल पढ़ने के लिए लंदन गया है और उसके जाने के बाद ही मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया। जो दूसरी महारानी आई हैं उनका भी बोलबाला है। एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक भाई है जिसका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह भैया? लेकिन मैंने उसकी शादी नहीं किया। शादी इसलिए नहीं किया कि वो शराब पीता है, जुआ खेलता है। इसलिए मैंने सोचा किसी के लड़के के साथ शादी कर दूं, उसकी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं किया। हमारी दूसरी रानी का नाम पद्मावती है। पहली रानी का, दूसरी रानी का नाम जालपा है। एक काम करो, यहां पर दुर्जन सिंह को बुलवाओ। ठीक है महाराज। भैया दुर्जन सिंह आपको महाराज याद कर रहे हैं, आप तत्काल में आ जाइए। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई दुर्जन सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। कहो भैया, किस लिए बुलाए हैं? जरूर बताऊंगा दुर्जन सिंह। तो दुर्जन सिंह है बीत गया आज बरस 6 साल और लंदन पढ़ने को गया मेरा शीतल। व्याकुल है जिगर हमारा। मैं बेबल बेचैन हूँ देखूं एक नजारा। हुए साल 2 साल कोई खत भेजा नहीं दुलारा। दुर्जन तुम जल्दी जाओ जी, दुर्जन तुम जल्दी जाओ जी, हुक्म मेरा बजाओ जी। अब मेरा हुक्म बजाओ, जल्दी से जल्दी जाकर
तू अपना फर्ज निभाओ। मेरे भाई, मेरे बेटे शीतल को 6 साल हो गया। वो पहली रानी का लड़का है। उसे देखने के लिए मैं व्याकुल, बेबल, बेचैन हूँ। इसलिए तुम लंदन चले जाओ और बेटा शीतल को लिवा कर चले आओ मेरे भाई। ठीक है मेरे भैया, बैठ जाइए, मैं बतला रहा हूँ। अच्छी बात है, बैठ जाइए। हुक्म बजाऊं आपका जाने को तैयार, आज ही लंदन जा रहा मुझे नहीं इनकार। मुझे नहीं इनकार, सदा अपना मैं फर्ज निभाऊं। अरे कुशल पूर्वक राजकुमार को साथ लिवा कर आऊं। चिंता त्यागो दिल की, अपने नाम प्रभु का गाओ, और शीघ्र से शीघ्र किशनगढ़ में खुशियां खूब मनाओ। चरणों में शीश झुकाता जी, चरणों में शीश झुकाता जी, फौरन लंदन को जाऊं जी। ख्याल सदा अपना अब रखना, आठों पहर हृदय में अपने नाम प्रभु का जपना। बड़े भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त आपके आदेश अनुसार काम करूंगा। मैं इसी वक्त शीघ्र ही लंदन जाने के लिए तैयार हूं बड़े भैया। मेरे छोटे भाई, अपने जाने की तैयारी करो और जाकर के बेटे शीतल को लिवा करके बहुत जल्द चले जाना। ठीक है भैया। महाराज की जय हो। महाराज, आपके नाम से खत आया हुआ है। क्या कहा? अरे महाराज के नाम से खत आया हुआ है? हाँ। दुर्जन, खत ले लो, देखो। ठीक है कहाँ से भैया, खत आया है? मैं देख ले रहा हूँ। लाइए खत दीजिए। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। जा सकते हैं। नमस्कार। दुर्जन सिंह, हाँ बड़े भैया। देखो खत कहाँ से आया है, किसका खत है? हाँ बड़े भैया, ये खत तो लंदन से आया है। कहाँ? जी हाँ, लंदन से आया है। क्या लिखा गया है? लिखा है इसमें, श्री पूजनीय पिताजी सदर प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक से रहकर आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल पूर्वक से होंगे। आगे समाचार मालूम हो कि मैं 5 मई को लंदन से घर आ रहा हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है।
आपसे, आप सबसे मिलने को दिल बेचैन है। आपका पुत्र शीतल, ये शीतल का पत्र है क्या बड़े भैया? का पत्र है? हाँ जी। वो घर कब आ रहा है? 5 मई को आ रहा है सर। 5 मई को। 5 मई तो हाँ भैया, कल ही है। 5 मई तो कल ही आएगी। अगर मेरा बेटा 5 मई को घर आ रहा है, कल है, तो मेरी बात सुनो दुर्जन। बड़े भैया क्या कहना चाहते हो, बोलिए। तो दुर्जन सिंह आज ही से मना खुशी, राज दरबार को खुद सजा दीजिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन बाद आया खुशी का है दिन, नाच गाने का प्रबंध कर दीजिए। तो जैसे बहुत दिनों के बाद एक खुशी का दिन आया है, यहाँ पर नाच गाने का प्रबंध होना चाहिए। सुनिए मेरी बात को बड़े भैया। आपका हुक्म प्रेम से बजाऊं सुनो, सुन के खुश खबरी दिल पारा पारा हुआ। चल के अच्छी तरह से अरे सजाऊं महल, आपका गर्चे थोड़ा इशारा हुआ। बड़े भैया ये तो बहुत खुशी की बात है, और चल करके हम अच्छी तरह से महल को सजाएंगे, लेकिन सिर्फ आपके इशारे की जरूरत है, आपकी इजाजत की जरूरत थी। बड़ी अच्छी बात है, इजाजत तो दे रहा हूं। ठीक है बड़े भैया, मैं चल रहा हूं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, चल सकते हैं बड़े भैया, जा सकते हैं। वाह वाह बड़े भैया, वाह भैया क्या सुन रहा आता शीतल लाल, बड़े चालाक तुम बन रहे दिल मेरा बेहाल। दिल मेरा बेहाल आज अब दिल में मैंने ठाना, राजा बनकर दिखलाऊंगा दुर्जन बहुत कमीना। चढ़ी जवानी तड़प रहा हूँ, ब्याह मेरा ना कीन्हा, पारा बनकर बैठा हूँ, पहचान तुझे मैं लीना। कभी तो वक्त आएगा जी, और अक्ल से काम बन जाएगा जी। अब अरसा देरी नहीं लगाऊं, अरे एक दिन किशनगढ़ में भारी कोहराम मचाऊं। तूने क्या सोचा कि मैं ही राजा रहूंगा? मैं वादा करता हूं कि एक ना एक दिन इस राज का मालिक राजा बन के मैं दिखाऊंगा। अपनी दो शादी कर लिए और अपने बेटे को पढ़ने लंदन भेज दिए, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं सोचे। कुछ नहीं सरदार, मैं अमारा हूं, जुआरी हूं, शराबी हूं, इसलिए ना। ठीक है, ये तो समय बताएगा बड़े भैया, समय बताएगा। चलिए शेर सिंह चलते हैं। चलो बाबू साहब, आइए मेरे साथ।